आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वह काफ़ी फ़नी और कॉमेडी से भरी हुई है, तो इसे देखना तो बनता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने घर में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दिन की शुरुआत रोज के वर्कआउट के साथ करता है, जिसका नाम ताइजू होता है। लेकिन उसकी एक बहुत ही बुरी आदत होती है। वह हर एक चीज को परफेक्ट रखना चाहता है और उसे कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए तो उसे काफी इरिटेशन होने लगती है। वह अपने घर में हर एक चीज को साफ सुथरा और हर एक सामान को उसके सही जगह पर रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे हर एक चीज अपने घर में परफेक्ट चाहिए। ताइजू को यह पता भी नहीं चलता कि उसकी यह आदत अब उसका जुनून सा बन चुका है। ताइजू कोरिया की सबसे बड़ी सुरक्षा फर्म में नेशनल सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी एजेंट होता है और उसे जानवरों से काफ़ी ही नफरत होती है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं घट चुकी होती है जिससे कि उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। एक दिन ताइजू अपने फ्लोर पर जा रहा होता है, जहां उसके लिफ्ट में एक बंदा अपने डॉग के साथ आता है। वह अपने छोटे से डॉग को गोद में लिए होता है। ताइजू उस डॉग को देखकर थोड़ा चिढ़ाता है और उससे दूर हो जाता है, जिससे उस डॉग का मालिक उसे डॉग से डराता है और उस डॉग को उसके चेहरे के करीब लाता है। लेकिन वह डॉग भी काफी शरारती होता है और वह डॉग उसी वक्त उसके चेहरे पर पी कर देता है। और उस दिन के बाद ताइजू को सभी जानवरों से नफरत सी हो जाती है और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जिसके बाद वह फायरिंग की प्रैक्टिस में उस डॉग को याद कर काफ़ी जोरदार निशाना लगा रहा होता है। लेकिन उसके सारे दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बधाई देने लगते हैं कि उसे प्रमोशन मिलने वाली है, क्योंकि उससे ज़्यादा सीनियर वहाँ कोई नहीं है। जिसके बाद सभी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि उन्हें चीन से आए हुए VIP का ख्याल रखना है और उसे सुरक्षा देनी है। यह इवेंट चाइना और कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधारने के लिए किया जा रहा है और हमें पता चलता है कि जो VIP चाइना से आने वाला है वह एक पांडा है, जिसका नाम मिंगमिंग है, जो चाइना से कोरिया के लिए शांति का प्रतीक होगा। जहां डिपार्टमेंट हेड सभी को बोलती है जो भी इस मिशन को लीड करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा और उसे सिक्योरिटी हेड बना दिया जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को ताइजू जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका चांस ज़्यादा था सिक्योरिटी हेड बनने का। इसलिए वह जानते हुए कि वह जानवरों से नफरत करता है तो भी इस प्रोजेक्ट को लीड करने को तैयार हो जाता है। अब इवेंट के दिन ताइजू सभी को ऑर्डर दे रहा होता है और हर एक चीज को दोबारा चेक करने को कहता है, और वे बहुत सारे गार्ड डॉग्स को भी रखते हैं सिक्योरिटी के लिए। और यह इवेंट जू में हो रहा होता है, जहां दूसरी तरफ ताइजू अपने पुराने कलीग से मिलता है, क्रोनी से, जो कि न्यूजीलैंड की ट्रिप से वापस आ गया था। क्रोनी ताइजू को इम्प्रेस करने के लिए अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक पेन दिखाता है और उसे क्लिक कर देता है, जिससे 10 किलोमीटर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कुछ मिनटों के लिए काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वहां सभी सिक्योरिटी एजेंट घबरा जाते हैं। वहीं क्रोनी एक नंबर का बेवकूफ़ किस्म का आदमी होता है और वह जिस भी काम को करता वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दिया करता था। ताइजू क्रोनी को कहता है उसके काम में इंटरफेयर ना करे और यहाँ से दफ़ा होने को कहता है, और वहीं प्रोग्राम भी शुरू हो जाता है, जहाँ पांडा पब्लिक के सामने आता है और वह काफ़ी ही क्यूट होता है, जिसे देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और उसकी तस्वीर लेने लगते हैं। लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है ताइजू की मुश्किल बढ़ाने, जहां किडनैपर स्मोक बम के साथ एनिमल की बेहोशी की दवाइयां लेकर आए होते हैं और वह लोग स्मोक बम को पब्लिक के ऊपर फेंक देते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और उस धुएं में ही वे ट्रैंक्विलाइजर से पांडा को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां उनका रास्ता ताइजू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला पड़ जाता है और उसे वे लोग घायल करके वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एक सिक्योरिटी डॉग दौड़ता हुआ आता है और दूसरी तरफ ताइजू के सर पर चोट लगी होती है और वह सड़क पर गिरा पड़ा होता है, जहां वह डॉग उसके ऊपर से कूदकर भागता है और ताइजू को बोलता है
इतने सीरियस सिचुएशन में भी तुम कैसे सो सकते हो? यह सोने की जगह नहीं है गधे। और वह डॉग उन किडनैपर्स की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अगले दिन ताइजू होश में आता है और वह खुद को घर में पाता है। ताइजू के गर्दन में पट्टी लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ कल जो इवेंट में घटना हुई उसे छिपाने के लिए एनआई सिक्योरिटी एजेंट उस पर पर्दा डालने के लिए एक प्रैक्टिस मिशन का बहाना बना देते हैं और वे मिंग मिंग के किडनैपिंग पर आराम से पर्दा डाल देते हैं ताकि मीडिया वालों को उनकी सिक्योरिटी एजेंसी की नाकामयाबी का पता ना चले। जिसके बाद ताइजू अपने काम पर जाने के लिए निकलता है और वह लिफ्ट में जाता है जहां उसे फिर से वही बंदा मिलता है जो अपने टोमेरियन डॉग के साथ होता है। लेकिन इस बार ताइजू उस डॉग की लैंग्वेज को समझ पा रहा होता है। जहां वह डॉग कहता है कि यह डरपोक फिर से आ गया, आज मैं फिर से इसके ऊपर पी कर दूंगा। ताइजू यह सुनने के बाद डर के मारे कांपने लगता है और वह कहता है कि शायद मैं पगला गया हूँ जो मुझे डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही है। जहां वह डॉग उससे अपने ओनर को समझाने को बोलता है कि वह उसे हर वक्त गोद में ना रखे और वह ताइजू को अपना ट्रांसलेटर बनने को कहता है। ताइजू तुरंत सुपरमार्केट भागता है और अपने लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ हेल्दी फूड्स लेता है कि कहीं उसे कमजोरी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन सुपरमार्केट में एक हैमस्टर ताइजू को रोकता है और उसे एडॉप्ट लेने को कहता है कि वह डिस्काउंट भी मिल रहा है। जहां वहां रखे सारे एनिमल्स आपस में लड़ने लगते हैं। ताइजू अपने साथ लेकर किसे ले जाएगा? यह देखकर ताइजू वहां से भाग जाता है और वह अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वह टैंक में रखी मछलियों की भी बातें सुनता है। जहां वह मछलियां बात कर रही होती हैं ताइजू के बारे में कि उसकी गलती से कल जो नुकसान हुआ उसके लिए हो सकता है कि ताइजू को नौकरी से निकाल दिया जाए। ताइजू यह सुनकर अपने बॉस से माफी मांगता है कि वह मिंग मिंग की सिक्योरिटी करने में नाकामयाब रहा और वह उनसे पूछता है क्या वह इसके लिए उसे जॉब से निकाल देगी। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि तुम काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी हो और तुम हमारे बेस्ट एजेंट में से एक हो और तुमने काफ़ी मिशन भी सक्सेस किए हैं, इसलिए तुम्हें इस जॉब से निकालना हमारे लिए काफ़ी घाटे का सौदा होगा। लेकिन फिर भी मछलियाँ शांत नहीं होती और वह ताइजू को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाती है। जहां यह सब सुनकर ताइजू अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और वह जोर से चिल्लाता है, सब चुप हो जाओ। जिसके बाद ऑफिस के सारे मेंबर्स उसे घूरने लगते हैं और ताइजू अपनी बॉस को कहता है, लगता है मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। जिस पर उसकी बॉस उसे कहती है, शायद तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। पर ताइजू जू चला जाता है जहाँ उसे मिंग मिंग पांडा दिखती है। लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है वह पांडा नहीं बल्कि पांडे का सूट पहने हुए क्रोनी होता है ताकि लोगों को पता ना चले कि मिंग मिंग किडनैप हो चुकी है। लेकिन क्रोनी तो अपनी आदतों से काफी मजबूर होता है और वह सिगरेट पीने के चक्कर में पांडा का सूट भी जला देता है और खुद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ताइजू अपने मिशन की टेंशन में अपने घर की ओर लौट रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक फीमेल गोरिल्ला अपने पास बुलाती है और वह उसे मैगजीन के बदले उस पांडा का पता बताने का वादा करती है और ताइजू उसे कुछ मेल गोरिल्ला के नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन लाकर दे देता है जिसमें वह मेल गोरिल्ला के फोटोज को देखकर खुश हो जाती है। जिसके बाद वह अली नाम के डॉग के बारे में बताती है। जब ताइजू बेहोश हो गया था तो वह डॉग उस कार्स का पीछा कर रहा था और वह उन अपराधियों के स्मेल को भी पहचानता है। अगर वह उस डॉग से मिलता है तो वह उन अपराधियों तक पहुंच सकता है। जिसके बाद ही उस रात ताइजू एक सुनसान खंडर में जाता है जहां वह डॉग कुछ जंगली जानवरों को अपने आर्मी के समय के कारनामे बता रहा होता है और तारीफ के पुल बांध रहा होता है कि उसने किस तरह से अकेले ही कई सारे लोगों की जान बचाई थी। लेकिन तभी वहां ताइजू आ जाता है, पर एक इंसान को देखते ही वे जंगली जानवर एग्रेसिव हो जाते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। लेकिन ताइजू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह उन सभी को फूड फेंक कर मारता है जिससे कि उनका ध्यान भटक जाता है और वे लोग खाने में लग जाते हैं। और इस बीच वह उस डॉग को लेकर भाग जाता है जहां वह उसे कार में बैठाता है और अपने घर की ओर निकल जाता है और उस डॉग से पूछता है कि पैंडा कहाँ है। जहां अली उसे साफ साफ बताने से इनकार कर देता है
और बदले में उसे अनलिमिटेड फूड की डिमांड करता है और दोनों अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां अली घर के चारों ओर घूमने लगता है और ताइजू उसकी गंदगी साफ कर रहा होता है। जहां अगले दिन ताइजू देखता है कि अली ने घर का काफ़ी बुरा हाल कर दिया था, पर तभी ताइजू की बेटी वहां आ जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। लेकिन अपार्टमेंट का इतना बुरा हाल देखकर वह कहती है कि डैड को तो मेरे बर्थडे के बारे में याद ही नहीं, वरना आज वह घर को सजाकर सरप्राइज देते मुझे। वहीं ताइजू के वाइफ को मरे हुए कई साल हो चुके थे, जिसके कारण ताइजू और उसकी बेटी के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं था और वह अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। ताइजू अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है उसका बर्थडे भूलने के लिए, लेकिन तभी उसकी बेटी का ध्यान उस डॉग पर जाता है और वह उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, लगता है डैड अब जानवरों से नहीं डरते। और ताइजू अपनी बेटी को निराश करना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे सच नहीं बताता। जिसके बाद वे लोग पार्क जाते हैं, जहां ताइजू और उसकी बेटी उस डॉग के साथ खूब खेलती है और काफ़ी इंजॉय करती है और हम देखते हैं उन दोनों के रिश्ते में फिर से जान आने लगती है। और वहीं वे लोग कुछ पटाखे फोड़ते हैं। उन पटाखों की आवाज़ सुनकर अली को अपनी पुरानी याद आने लगती है कि किस तरह से वह अपनी मालकिन को मिलिट्री ऑपरेशन के समय एक बम ब्लास्ट में खो दिया था। यह सोचकर वह काफ़ी उदास हो जाता है। ताइजू के पूछने पर वह बताता है कि वह उन किडनैपर्स के महक को पहचानता है और वह वही किडनैपर है जिसने उसकी मालकिन की जान ली थी। जहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अली एक शर्मीला पपी होता है और वह अपनी मालकिन के कारण ही इतना निडर और साहसी बन पाया था। और एक दिन मिलिट्री ऑपरेशन के समय एक शख्स उसकी मालकिन को बम से उड़ा देता है, लेकिन अली उस पर अटैक कर देता है और उसके पाँव को काट लेता है। लेकिन उसका पाँव प्रोस्थेटिक होता है और जिस दिन मिंग मिंग किडनैप हुई थी उसे वैसे ही महक आई थी और उसने उसे पहचान लिया था। ताइजू को उस डॉग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वह उसके साथ खेलता है। अगले दिन मिंग मिंग उन्हें इशारों में कच्चा बांस मांगता है खाने के लिए, इसलिए वे जंगल से ताज़ा बांस लाने जाते हैं। दूसरी तरफ ताइजू और अली हर बैम्बू शॉप पर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं और एक एक बैम्बू शॉप पर अली उन किडनैपर्स का गन सूंघता है और वह लोग वहां के पालतू बकरियों से उनकी गाड़ी का नंबर पता लगाते हैं। कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें एक बायोटिक कंपनी के बारे में पता चलता है, जहां उनके मालकिन की तस्वीर देखकर अली भौंकता है और उसे पहचान लेता है। जहां हम देखते हैं वह बायोटिक कंपनी उस पांडे का डीएनए लेकर क्लोन बनाना चाहती है ताकि वह ऐसे पांडा बना सके जो आकार में छोटे हो और जिन्हें पेट्स की तरह रख सके, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी इसकी सुरक्षा करती है पांडा की पूरी दुनिया में और वे चाइनीज़ की तानाशाही को ख़त्म करना चाहते हैं पांडा को लेकर। ताइजू उनके ऑफिस जाता है और उसके बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर उसे पकड़ लेता है और कस्टडी में पूछताछ करता है पांडा के बारे में। जहां ताइजू की बॉस आकर उस पर चिल्लाती है कि बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के तुमने ऐसे ही किसी बिजनेसमैन को कैसे पकड़ लिया, और वह उसे छोड़ देती है और उसे कहती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बताओ, जिसका जवाब ताइजू नहीं दे पाता। जहां वे उस बायोटिक कंपनी के मालिक के बारे में बताते हैं कि जिस दिन किडनैपिंग हुई थी वह विदेश में था और वह उसे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं, इसलिए ताइजू को जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वह बायोटिक वाला बंदा अड्डे पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो टेररिस्ट ने किडनैप किया था वह बिल्कुल उसी के चेहरे का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका नाम टिमेट्री होता है। यह सारा कांड करने के लिए वह बायोटिक वाले के चेहरे का एक नकली मास्क बनाए हुए था। जहां हम देखते हैं अली उसका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंच जाता है और यह सारी घटना अपनी आंखों से देखता है, जहां उसकी मुलाकात मिंग मिंग से होती है और वह उसे वादा करता है उसे बचाने का। तभी वहीं टेररिस्ट एक कैप्सूल को दिखाता है कि यह एक एक्सप्लोजिव है और वह रिमोट की मदद से वह एक कैप्सूल को ब्लास्ट करके दिखाता है। जिसके बाद अली भागकर ताइजू के पास जाता है और उसके दरवाजे पर होता है, लेकिन ताइजू दरवाजा नहीं खोलता
क्योंकि उसी के वजह से ताइजू की नौकरी गई थी। जिसके बाद एक मिलिट्री वाला अली को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वह मिलिट्री डॉग था। जिसके बाद ताइजू की बेटी उसके घर आती है अली से मिलने, जहां वह पाती है कि उसके पिता ने उस डॉग को छोड़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है और रोने लगती है। इसलिए वह अपनी बेटी की खुशी के लिए डॉग को मिलिट्री सेंटर से छुड़वा लाता है, जहां अली ताइजू को बदमाशों का ठिकाना बताता है और उसे वहां लेकर जाता है। जिसके बाद अली और ताइजू चुपके से वहां घुस जाते हैं, जहां ताइजू इलेक्ट्रॉनिक गन की मदद से सभी दुश्मनों को एक करके ठिकाना लगाता है। लेकिन एक बंदा उस पर हमला कर देता है और ताइजू मरने ही वाला होता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है और वे दोनों पांडा मिंग मिंग के साथ वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकलते हैं और उनका पीछा कर रहे बदमाशों पर बड़े बड़े बैरल फेंकते हैं ताकि उन्हें भागने का मौका मिल सके। रात भर भागने के बाद वे लोग थक जाते हैं और एक बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन बस का ड्राइवर पांडा को चढ़ाने से मना कर देता है। जिस पर ताइजू उन सभी को झूठ बोलता है कि यह पांडा नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम है जो उसका दोस्त पहने हुए है और वे दोनों शहर पहुंच जाते हैं ताइजू के घर, जहां ताइजू की बेटी की मुलाकात पांडा से होती है और वह उसके साथ खूब मस्ती करती है। दूसरी तरफ बदमाशों के हाथ में कुछ नहीं लगता सिवाय आर्मी डॉग के, जहां वह लैब असिस्टेंट उन मेंबर्स पर चिल्लाता है। इसलिए उसका बॉस उस साइंटिस्ट को एक्सप्लोजिव की गोली खिला देता है और उसे जेल में बंद कर देता है। और हमें उन टेररिस्टों का असली प्लान पता चलता है कि वह लोग मिंग मिंग को किडनैप करके उसे गोली खिला देते और उसे वापस छोड़ देते और दोबारा होने वाले इवेंट में आए हुए सभी चाइनीज और कोरिया के लीडर्स को एक साथ उड़ाने का प्लान था मिंग मिंग के सहारे। इसके बाद वे टेररिस्ट ग्रुप अपनी जगह को छोड़कर वहां से जाते हैं और वह जेल में उस आदमी को धमकाने के साथ उड़ा देते हैं क्योंकि उसने जो गोली खाई थी वह एक बम था। जिसके बाद ताइजू अपनी बॉस को अपने घर बुलाता है और मिंग मिंग से मिलाता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है और वे लोग मिंग मिंग को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां आज इवेंट होने वाला है, जहां अली को उन टेररिस्टों की गंध मिलती है और वह उनका पीछा करता है। लेकिन इस बार वे आतंकवादी उस डॉग को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और ताइजू कुछ नहीं कर पाता। ताइजू अपने घर आता है और तोते से बोलता है कि वह अली को खोजने में मदद करे और तोता भी उसकी मदद करता है और शहर के सारे कबूतर और पंछियों को अली की खोज में लगा देता है। वहीं उन टेररिस्ट ग्रुप का बॉस डिमिट्री अली को जबरदस्ती एक्सप्लोजिव पिल्स खिला देता है और बाकी सारे मिलिट्री डॉग्स को भी खिला देता है और वह उन सभी डॉग्स को मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में सौंप देता है। इवेंट के दौरान मिंग मिंग स्टेज पर जैसे ही आता है, डिमिट्री उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है अपने स्मार्टफोन की मदद से, लेकिन उसी समय सारे डॉग्स घबरा जाते हैं और इधर से उधर भागना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वाले उस जगह को सील कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। इस बीच ताइजू क्रोनी के पेन का इस्तेमाल करता है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं और वह बॉम्ब भी डीएक्टिवेट हो जाता है। डिमिट्री वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अली उसे पीछे से झपट लेता है और उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें अली को काफी चोट लगती है और डिमिट्री अपनी गन से अली को शूट करने ही वाला होता है कि बीच में ताइजू उनके बीच आ जाता है और एक गोली उसे भी लग जाती है। ताइजू की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे अली की चिंता होती है, जहां हम देखते हैं अली पड़ा होता है हॉस्पिटल के बेड पर और ताइजू को जानकारी मिलती है कि टेररिस्ट का ग्रुप पकड़ा गया है और वह पुलिस की कस्टडी में है। जिसके बाद ताइजू और उसकी बेटी अली को देखकर काफी रोने लगते हैं कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। तभी डॉक्टर आकर उन्हें समझाती है कि अली अभी सो रहा है, मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और हम आखिरी में देखते हैं कि अली को डिपार्टमेंट की तरफ से एक ब्रेवरी का मेडल मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।